इस वीडियो में हम आपको सीएम योगी के पिता के निधन के साथ उनके बारे में उन सभी जानकारियां देंगे जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। बहुत ही दुखद है कि सीएम योगी के पिता ने आज यानी 20 अप्रैल 2020 को अंतिम सांस ली। इस कहानी में योगी के पिता अपने बेटे को सन्यासी के रूप में देखकर चौंक गए थे। ये कहानी उस कर्तव्य के प्रति अडिग बेटे की है जो पिता के निधन के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जनता के हित के लिए अधिकारियों की कोर टीम के साथ बैठक करते रहे। पिता के स्वर्गवास होने की जानकारी मिलने के बाद सीएम योगी की आंखें कुछ देर के लिए नम हो गईं। इसके बावजूद अधिकारियों के साथ सीएम की ये बैठक जारी रही। इसके बाद सीएम योगी ने एक पत्र भी जारी किया। इस पत्र में जो लिखा था उसको सुनकर आप जरूर सोचने पर मजबूर होंगे कि सीएम योगी ने आखिर ऐसा क्यों किया। पिता तो पिता ही होता है। सीएम के इस पत्र में लिखा था कि कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर वे अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। यही नहीं, उन्होंने परिवारजनों से अपील भी की कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों, डिस्टेंसिंग का पालन करें। शायद कर्तव्यनिष्ठता का इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। चूँकि महामारी के इस दौर में उनके लिए पिताजी की अंतिम यात्रा से ज़्यादा राज्य की जनता ज़्यादा जरूरी थी। योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने सोमवार सुबह दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। सोमवार सुबह उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। बात साल 1992 की है जब सीएम योगी ने अपनी मां से गोरखपुर जाने की बात कही। घर से चल दिए। उस समय मां ने सोचा था कि बेटा शायद नौकरी के लिए जा रहा है, लेकिन बात कुछ और ही निकली। योगी आदित्यनाथ को अपने गांव पंचूर से गोरखपुर निकले लगभग 6 महीने बीत चुके थे। उनके घर वालों के पास कोई सूचना नहीं थी कि आखिर उनका बेटा है कहाँ और किस हाल में है, वो कौन सी नौकरी कर रहे हैं, किस जगह नौकरी कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी की बड़ी बहन पुष्पा ने अपने पिता को बताया कि गोरखनाथ मंदिर जाइए, वहाँ आपको सारी सूचना मिल जाएगी। बता दें कि योगी की बहन पुष्पा ने हिंदी अखबार में छोटी सी खबर पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि गोरखपुर के सांसद और गोरक्ष पीठाधीश्वर ने 2 महीने पहले अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा कर दी है। वो योगी आदित्यनाथ हैं और पौड़ी के रहने वाले हैं। जानकारी के बाद सीएम योगी के पिता गोरखपुर पहुंचे। वो सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवा धारण किए सिर मुड़वाए एक युवा सन्यासी फर्श की सफाई का मुआयना कर रहा था। सीएम योगी भी अपने पिता को अचानक सामने देखकर हैरान हो गए। भावनाओं पर काबू करते हुए उन्हें अपने साथ मंदिर स्थित कार्यालय ले गए। उस समय महंत अवैधनाथ कहीं बाहर थे। फोन के माध्यम से अवैधनाथ जी को बताया गया कि योगी जी के पिताजी आए हैं। पीठाधीश्वर ने उनके पिता से बात की और कहा कि आपके पास 4 पुत्र हैं, उनमें से एक को समाज के लिए नहीं दे सकते। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस समय उनके सामने उनका बेटा नहीं योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सीएम योगी के पिता कुछ समय मंदिर में व्यतीत करने के बाद पंचूर लौट गए। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एमके तहसील के पंचूर गांव के छत्री परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी मां का नाम सावित्री देवी है। अपनी माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों व 1 बड़े भाई के बाद ये 5वें थे और इनसे 2 और छोटे भाई हैं। योगी आदित्यनाथ बचपन में ही अपना परिवार छोड़कर गोरखपुर महंत अवैधनाथ के पास चले आए थे। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और तब उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता गया और वे 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद चुने गए। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यूपी के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये बताना इसलिए जरूरी समझा कि वो बचपन से ही अडिग और साहसी रहे हैं। उनका जो भी फैसला होता है जनता और देश की भलाई के लिए होता है। अब चाहे उनके पिताजी का स्वर्गवास ही क्यों ना हो, अगर वो नहीं जाएंगे तो नहीं ही जाएंगे। शायद उनका ये फैसला कोरोना महामारी पर है, जब राज्य के कई जनपद हॉट स्पॉट में तब्दील हैं और सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके हैं।